हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। कामना करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और अभी 2 दिन से मैं घर पे ही हूँ। बुखार चढ़ा पड़ा है 2 दिन से, तो आराम करते करते तो अब आराम भी आराम हो गया है। और मैंने बोर हो रहा था, मैं पड़ा हुआ तो सोचा क्यों ना कुछ आप लोगों से ही बात कर ली जाए। तो बोर होने का मेन कारण ये भी है कि मुझसे ज़्यादा टाइम तक खाली नहीं रहा जाता। मन में कुछ ना कुछ उठता रहता है कि कुछ कर ले, उससे खाली नहीं रहा जाता। वैसे जब मैं खाली होता हूँ, जैसे कि आज जब मैं 2 दिन से घर पे हूँ, तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता हूँ इन चीज़ों के बारे में। और खाली टाइम में मैं क्या करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो है ये बुक है, लोक व्यवहार। अभी मेरी ये चल रही है रीडिंग के लिए। इसे मैं पढ़ रहा हूँ खाली समय में। शाम को पढ़ लेता हूँ, सुबह को भी पढ़ लेता हूँ। बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं। मेरा एक रजिस्टर है जिसे मैं लिखता रहता हूँ। ये देखिए, ये एक टारगेट था, 1 साल पहले लिया था। वैसे मैं ये टारगेट पूरा कर चुका हूँ। अब ये तो राइटिंग में पुरानी हो गई है। ये मैं बुक में ही रखता हूँ कि मेरे ध्यान आती रहे कि हाँ मैंने कुछ चुना था और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो इस चीज़ के लिए। वैसे इसका मैं आपको एक हेडिंग दिखा देता हूँ जो ध्यान दिलाता है कि हाँ आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। प्रैक्टिस और धैर्य से सफ़र सुहाना, मंजिल तक पहुँचना आसान है। ये है मार्च महीने का, पिछले साल का। और इसका टारगेट था 15 अक्टूबर। तो वैसे इस तरह के मैं अपने लिए लेता रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे पेज मिल जाएंगे आपको मेरे पास रखे हुए। ये तो मैं करता ही रहता हूँ। असली काम की बात करते हैं कि मैं क्या करता हूँ। तो ये देखिए, ये दीवार पे भी लगाया हुआ है मैंने अपने टारगेट के लिए कि जो मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, उसे मुझे ध्यान रहे, मैं देखता रहूँ। तो ये है टाइम टेबल। वैसे मैं इसे मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी। और कभी कभी जब अपने पे शक होता है ना, तो ये चीज़ें ध्यान दिला देती है। ये अखबार की कटिंग है, औरों के लिए बेकार, मेरे लिए काम की। और एक चीज़ ये है, लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे आराम से। और अभी 2-3 दिन पहले कुछ ये आप महत्वपूर्ण हैं। हाँ, इसके बारे में तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। जो भी ऑडियंस मेरी ये वीडियो देख रही है, कि बोर नहीं, बोर तो एक आदमी जब खाली होता है ना, बोर होता है उसे, जब भी कुछ ना कुछ आइडिया आता है तभी निकलता है। मैं बहुत देर से बैठा हुआ था तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ वीडियो ही बना ली जाए, कुछ काम की वीडियो बना ली जाए। अब ये तो मुझे पता नहीं है कितने काम की होने वाली है आप लोगों के लिए, कितने काम की नहीं होने वाली है। ये देखिए बुक, लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। और अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं और कौन कौन सी बुक पढ़ता हूँ अपने खाली टाइम में। तो भाई ये है वो तिजोरी जिसमें मैं अपनी बुक्स रखता हूँ। और ये देखिए, अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी बुक्स इसके अंदर हैं। इन बुक्स से मुझे वैसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, लोक व्यवहार में कुशलता, ये है लेस गिल्बिन, राइटर। दूसरी फिर यही बुक है, ये डबल आ गई। और फिर है इसके बाद समय प्रबंधन। समय तो विद्यार्थियों के लिए खैर है ही बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि अगर समय को हम बांध लेंगे तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर पाएंगे, वरना तो दूसरों की मर्ज़ी से ही करना पड़ता है कि चलो भाई वहाँ चल रहे हैं पिक्चर देखने, चलो भाई घूमने चल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बढ़िया बुक है ये। मैं 2 बार इसे पढ़ चुका हूँ वैसे। तो यह है तीसरी बुक, अमीर कैसे बने, विश्व के महानतम विचारों की कलम से। इसे भी मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ। और फिर ये है बुक, स्वेट मार्टिन, सपने कैसे साकार करें। सपने तो हर आदमी देखता है पर उनके लिए करता कुछ नहीं। दिक्कत यह है, सब में यही दिक्कत है। फिर सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल। तो भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और अब तो मुझे ऑडियंस से प्यार भी हो गया है, तो इसीलिए मैं क्यों ऐसा काम ना करूं कि आप सब लोगों को फ़ायदा हो, आप सब लोगों को नुकसान ना हो मेरी वीडियोस से, आप सब लोगों को पूरी तरह फ़ायदा हो, कुछ आप
सीखें। मुझसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे सीखें, पर हाँ आप इन किताबों से ज़रूर सीख सकते हैं। इस तरह की किताबें अगर आप युवा भी अगर थोड़ी देर 25 मिनट आधा घंटा अगर पढ़ लें तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ सकती है। तो ये बुक है सफलता आपके हाथ। और तीसरी है ये, नहीं तीसरी नहीं है, छठी किताब ओ जीवन रिलैक्स प्लीज। तो इसमें भी बताया गया है जीवन को इस तरह से भागदौड़ में शामिल ना हो, भीड़ में ना चलें, क्योंकि भीड़ का पता नहीं वो किधर जा रही है, उसे खुद पता नहीं है। तो थोड़ा अगर रिलैक्स होकर चलेंगे तो चलना तो है ही, ये तो जीवन का सूत्र है कि चलना तो है ही। फिर है द पावर ऑफ हैबिट। यह बुक मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे हम जो चाहे, जैसे मैं चाहता हूँ तो वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, जो जीवन में मैं चाहता हूँ वे चीज़ें मुझे मिल रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, समय भी बढ़िया पास होता है, चीज़ें भी समझ में आती हैं और थोड़ा व्यवहार भी समझ में आता है। तो ये किताब मेरी बेस्ट है, इसे भी मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ। ये और भी ज़्यादा बेस्ट किताब है क्योंकि ये आपको आपसे ही मिलवा देती है कि क्या कहूँ मैं, इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है। आ जाती है एक और बुक, सफलता का रहस्य स्वेट मार्टन। स्वेट मार्टन की बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बेस्ट सेलर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये किताब, इस किताब के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको कि ये किताब यहीं पे 10-10 रुपये में बेचने आए थे, मगर इसे किसी ने नहीं खरीदा, सिर्फ मैंने इसे खरीदा क्योंकि उस टाइम में काम कर रहा था। क्योंकि 10 रुपये बच्चे खर्च कर देते हैं, कुछ भी खर्चा हो जाता है, 10 रुपये में आपको इतने पेज पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। नज़रिया होता है अपना अपना लोगों का कि भाई क्या आप करते हैं उससे या क्या नहीं करते हैं। तो 10 रुपये में मुझे इतनी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं, मेरे लिए तो एक होता है। मैं तो जहाँ जो चीज़ होती है बस हर चीज़ से, ये डिक्शनरी, वैसे इसका यूज मैंने अभी तक नहीं किया है, पर ये लिया है, कभी तो ये भी यूज में आएगी। इसका यूज नहीं किया क्योंकि इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। भगवत गीता, ये भी मैं आधे से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, पर समझने में अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो भाई मैं इस तरह अपना टाइम व्यतीत करता हूँ। दूसरी तरह तो आप जानते हैं कि वीडियो बनाकर भी मैं अपना टाइम बिता लेता हूँ, वीडियो बनाना, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग करना। तो ये सब काम करके मैं अपने शेड्यूल को बिजी रखता हूँ कि जिससे खाली चीज़ों में दिमाग न जाए, इधर उधर की चीज़ों में दिमाग न जाए। लिए अपना टाइम अगर वेस्ट ना हो, कहने का मतलब यह है कि टाइम अगर वेस्ट ना हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें जीवन के जो दिन मिले हैं उनको हम सार्थक कर पाएँ, उससे कुछ निकाल सकें। आजकल तो बस वही है कि सुबह ड्यूटी जाना, रात को आना, फिर सोना, फिर सुबह जाने की तैयारी, फिर शाम को आना, फिर ड्यूटी जाना, यही चक्कर लगा रहता है बस। इसके अलावा जो बाहर का हम जो कुछ है वो देख नहीं पाते, हम और भी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, शायद कुछ अलग भी कर लूँ। इसीलिए अपना काम तो मैं कर ही रहा हूँ, टेम्पो चलाता हूँ, टेम्पो तो मैं चला ही रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्ट टाइम में जो मैं कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, कुछ नॉलेज ले रहा हूँ, बस यही चीज़ें हैं। अपने बेकार टाइम को मैं यहाँ नहीं, मैं कंपनी पे भी अगर खाली रहता हूँ तो मैं वहाँ पे भी अपना कुछ सीखने में ही टाइम देता हूँ।